एक साइंटिफिक रिसर्च की माने तो इंडिया में 10 में से 7 लोग विटामिन डेफिशिएंट है, और वो भी अलार्मिंग लेवल पे। हर 2 में से एक औरत को विटामिन डी की कमी है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो हमें पता ही नहीं चलती, एक दिन अचानक से सिम्टम्स दिखाई देते हैं ऐसे। माइंड में एकदम से कंफ्यूजन, इंसान रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें भूल जाता है, और एक दिन अचानक ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी यानी कि कमी हुई है, और ये आए दिन आपके साथ हो रहा है। वीडियो एंड तक देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करो तो करना। क्या आपने कभी सोचा है विटामिन की हमें आखिर क्यों जरूरत होती है? आज हम जो भी अनाज, फ्रूट, सब्जियां खा रहे हैं वो ज्यादा करके केमिकल फर्टिलाइजर्स पे उगाई गई होती है, क्योंकि अपने भारतवर्ष, अपने भारत देश की पॉपुलेशन हर सेकंड में बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है। इतनी सारी पब्लिक को रोज खाना मिलना चाहिए, कोई भूखमरी से मरना नहीं चाहिए, इसलिए कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाने के चक्कर में हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल अब ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हैं। अब इसमें किसी एक की कोई गलती नहीं है, तो ये अब हमारी मजबूरी बन चुकी है। ऐसे में जाहिर सी बात है, न्यूट्रिशन को लेकर अब वो वाली बात नहीं रही। पहले के जमाने में हम काफी हद तक ऑर्गेनिक फूड खाया करते थे, और अब ऐसा ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ अनाज हमें नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन क्वालिटी भी निगेटिवली अफेक्ट हो चुकी है। और भी कई सारे फैक्टर्स है, जैसे कि स्ट्रेस, बैड लाइफस्टाइल हैबिट्स, 40s के बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होने वाले मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज, फीमेल का बिगड़ा हुआ हार्मोनल प्रोफाइल जैसे कि PCOD, ओबेसिटी, ये सब हम अब नॉर्मल कंसीडर करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अपने बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब रहती है, और ये विटामिन अपने बॉडी में कैटलिस्ट का काम करती है। नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये जरूरी एलिमेंट्स होते हैं, बहुत ही माइक्रो लेवल पे। हाँ, विटामिन का वजूद हमें दिखाई नहीं देता है, तभी हम इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और प्रोटीन्स की तरह जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अपनी बॉडी के, उनकी तरह ये विजुअल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा अगर एकदम स्ट्रिक्ट कीटो डाइट शुरू करता है तो 6 महीने के अंदर उसके 6 पैक एब्स दिखाई देते हैं, मसल्स एकदम टोन हो जाते हैं, इंसान हल्क दिखाई देता है। लेकिन ऐसा इफेक्ट हम विटामिन को लेकर एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, इसलिए विटामिन की डेफिशिएंसी अक्सर नजरअंदाज रह जाती है, और इसका अंजाम एक दिन अपनी बॉडी अचानक से वेकअप कॉल देना शुरू करती है। मुंह में छाले आ जाते हैं, बॉडी में फटीग महसूस होता है, अपनी मेमोरी तक अफेक्ट हो जाती है, कुछ याद नहीं रहता, दिमाग में हर पल कंफ्यूजन रहता है। इंसान का दिमाग कैसे रजनीकांत जैसे होना चाहिए, स्पीड 1 टेराहर्ट्ज, मेमोरी 1 zettabyte। ये रहा विटामिन B12 डेफिशिएंसी का अपने नर्वस सिस्टम पे होने वाला बुरा असर। अब विटामिन डी के बारे में बात करें तो एक दिन अचानक से फ्रैक्चर होता है। इंसान सोचते रहता है कि मैं तो बस हल्के से गिरा था, इतनी बड़ी इंजरी, फ्रैक्चर कैसे हो सकता है यार, क्या मैं अंदर से इतना कमजोर हूं? लैब टेस्ट में पता चलता है कि विटामिन डी, कैल्शियम, इनकी बहुत डेफिशिएंसी क्रिएट हो चुकी है, और अगर हम लंबे समय तक इन डेफिशिएंसीज को अनट्रीटेड रखते हैं, महीनों तक, सालों तक कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं, कोई हेल्थ सप्लीमेंट नहीं लेते हैं, तो ऐसे में इसका बुरा असर अपने जॉइंट्स पे दिखाई देता है। अपने जॉइंट्स इरिवर्सिबली खराब होना शुरू होते हैं। ऊपर से बोन डिसऑर्डर्स, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, बड़ा ही अलग सा टेंशन होता है कि यार कभी भी हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ सकता है, कभी भी नी रिप्लेस करने पड़ सकते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं, ऑपरेशन करते हो कितना दर्द होगा, कब ठीक हो जाऊंगा यार, फ्यूचर में वापस एक बार करना पड़ा तो। वक्त रहते अपनी हड्डियों को इतना मजबूत करो कि बुढ़ापे में आप अन्ना हजारे की तरह दौड़ लगा पाओ। इसलिए मैं हर एक को रिकमेंड करता हूं, हर साल थोड़े थोड़े पैसे अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करो अपनी अर्ली लाइफ में, ताकि आपका बुढ़ापा अच्छे से निकल जाए। रेगुलर हेल्थ चेकअप रखो, अपने डॉक्टर के गाइडेंस में अपने रेगुलर मेडिकेशंस कंटिन्यू रखो, और टाइम टू टाइम उन्हें अपडेट भी करो, ताकि आप आपका बुढ़ापा एंजॉय कर पाओ। अब मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स तो मार्केट में बहुत सारे हैं, कौन सा वाला मल्टीविटामिन सप्लीमेंट आपके लिए सही रहता है? विटामिन सप्लीमेंट्स 2 किस्म के होते हैं। एक तो होते हैं सिंथेटिक विटामिन, जो कि लेबोरेटरी में बनते हैं, लैब में अलग अलग केमिकल प्रोसेसिंग से ये बनते हैं, और जो इक्विवेलेंट होते हैं नेचुरल विटामिन के, यानी कि वो नेचुरल विटामिन को मिमिक करते हैं, उनके बराबर काम करते हैं। दूसरे किस्म के विटामिन सप्लीमेंट्स नेचुरल होते हैं, जिसमें कई सारे हर्ब्स, डाइटरी न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल होता है। आप उनके इंग्रेडिएंट लिस्ट देख सकते हो कि कौन कौन से हर्ब्स और डाइटरी फूड प्रोडक्ट्स वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं इनके प्रोडक्शन के लिए। और कई साइंटिफिक रिसर्च में ये बात पाई गई है कि ये नेचुरल ऑर्गेनिक सोर्स से बनाए हुए विटामिन सप्लीमेंट्स, जो लैब मेड विटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं, उनसे कई ज्यादा असरदार होते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि लैब में बनाए हुए विटामिन सिर्फ विटामिन होते हैं, प्योर विटामिन, और जो नेचुरल सोर्स से बनाए हुए विटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें विटामिन के साथ साथ कोफैक्टर्स, कोएंजाइम्स होते हैं, जो कि विटामिन का एब्जॉर्प्शन और ज्यादा एक्सेलरेट करते हैं, अपने बॉडी को विटामिन ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल करा के देते हैं। इसलिए जब बात रेगुलर हेल्थ मेंटेनेंस, अपने बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग अगर आपको फिट रखना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी अच्छे कंपनी का एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट आप शुरू कर सकते हो, जो कि ऑर्गेनिक हो, हर्बल हो, और वो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में। नेचर मेनिया कंपनी का विटअप एसेंशियल विटामिन कैप्सूल, मुझे रिसेंटली बहुत ज्यादा फटीग फील हो रहा था, एकदम डलनेस फील हो रहा था, तो डॉक्टर नेहा मेहता से कंसल्ट करा के मैंने इस विटामिन सप्लीमेंट को शुरू किया। डॉक्टर नेहा मेहता, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, बहुत ही जबरदस्त मेडिकल प्रैक्टिशनर है। अगर आप सेक्सुअल वेलनेस को लेकर या क्लिनिकल साइकोलॉजी रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम है आपको डिस्कस करना है, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। उनके सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेचर मेनिया विटअप एसेंशियल
इसेंशियल विटामिन कैप्सूल मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया इनके ऑफिशियल वेबसाइट से। इसकी खास बात यह है कि ये 100% हर्बल विटामिन सप्लीमेंट है, इसलिए ये बिल्कुल सेफ है, आयुष द्वारा सर्टिफाइड। हाँ, भारत सरकार का ये जो आयुष डिपार्टमेंट है ना, इनका अप्रूव्ड फॉर्मूला है। सारे इंग्रेडिएंट्स ऑर्गेनिक है, जैसे कि आंवला वन ऑफ द बेस्ट रसायन, च्यवनप्राश का बेस होता है आंवला, लौह भस्म जाने जाते हैं अपनी पावरफुल मोड ऑफ एक्शन के लिए। ये लौह भस्म हीमोग्लोबिन की कमी भर के निकालता है, बेसिकली हिमैटिनिक होता है। विडारिकंद एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिलीव करता है। फ्री रेडिकल्स अपने बॉडी में एकदम छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ऑर्गन्स को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू करते हैं, उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ये विडारिकंद। शिलाजीत, इस पे तो एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनता है पूरा, क्या बोलते हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। सब्सक्राइब करो नेचर मेनिया विटअप इसेंशियल विटामिन कैप्सूल, आज ये ऑर्डर करो। इसकी बेस्ट बाय लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उस पर क्लिक करके आप परचेस कर सकते हो। बिंदास करो, बहुत सही है। और ये कैप्सूल्स मैं खुद कंज्यूम कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है तभी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और नेचर मेनिया के ऐसे ऐसे गजब के प्रोडक्ट है ना, लिफ्ट अप ऑयल है, मैं पिछले कई दिनों से यूज कर रहा हूँ और सही बता रहा हूँ, मजा आ गया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अगर आपको भी ये मजा चाहिए हो तो नेचर मेनिया लिफ्ट अप ऑयल के सेपरेट रिव्यू वीडियोस मैंने बनाए हैं, उनको आप देख सकते हो। इस वीडियो के एंड में आपको उनकी लिंक्स मिल जाएगी। नेचर मेनिया के और भी जबरदस्त 101 प्रोडक्ट है, अगर आपको उनके रिव्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं उन पे भी वीडियोस बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का। वो एक आदमी खुश हो गया बड़ा।